नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया और 21 मई 1991 की रात उन्हीं में से एक है। एक ऐसा हमला जिसने सिर्फ एक नेता की जान नहीं ली बल्कि भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी और बेहद जटिल हत्या की जो आज भी कई सवाल छोड़ जाती है। नमस्कार दोस्तों। 21 मई 1991 को शाम करीब 6 बजे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी विशाखापट्टनम में अपनी चुनावी रैलियां खत्म कर रहे थे और मद्रास जाने की तैयारी कर रहे थे। उस समय चेन्नई को मद्रास के नाम से जाना जाता था। दिन भर की चुनावी रैलियों के बाद भी वे पूरी ऊर्जा के साथ अपने अगले कार्यक्रम के लिए तैयार थे। उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा था, तभी अचानक पायलट ने तकनीकी समस्या की जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि मद्रास जाना संभव नहीं होगा, इसलिए निराश होकर वे स्टेट गेस्ट हाउस की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते में अचानक एक वायरलेस संदेश आया कि तकनीकी समस्या ठीक हो गई है और हेलीकॉप्टर अब उड़ान के लिए तैयार है। राजीव गांधी ने तुरंत यू टर्न लिया और एयरपोर्ट की ओर बढ़े। ये एक छोटा सा निर्णय था, लेकिन आगे चलकर यही इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। वे इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने अपने सुरक्षा प्रमुख को भी सूचित नहीं किया और बिना पूरी सुरक्षा टीम के ही हेलीकॉप्टर में सवार होकर मद्रास चले गए। रात करीब 8:30 बजे मद्रास एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। उस रात उनका अगला कार्यक्रम श्री पेरम्बदूर में था, जहां हजारों लोग उनका इंतजार कर रहे थे। गर्मी के बावजूद भीड़ में उत्साह था और लोग अपने नेता की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। रात 10:10 पर वे श्री पेरम्बदूर पहुंचे। माहौल पूरी तरह चुनावी था, नारे, गाने और भीड़ का शोर। राजीव गांधी धीरे धीरे लोगों के बीच से गुजरते हुए मंच की ओर बढ़ रहे थे, लोगों से मिलते हुए, हाथ मिलाते हुए। और फिर एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। रात करीब 10:19 पर जैसे ही राजीव गांधी मंच की ओर बढ़े, एक जोरदार विस्फोट हुआ। कुछ ही सेकंड में हर तरफ धुआं फैल गया, चीख पुकार मच गई और पूरा इलाका अफरा तफरी में बदल गया। इस धमाके में 18 लोगों की जान चली गई, जिनमें राजीव गांधी भी शामिल थे। अगली सुबह 22 मई को ये खबर पूरे देश में फैल गई। हर अखबार, हर चैनल पर बस एक ही चर्चा थी। देश सदमे में था। सरकार तुरंत हरकत में आई और एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि यह हमला किसने किया। हैरानी की बात यह थी कि किसी के पास इस हत्या का कोई जवाब नहीं था। ये एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी का पल था, क्योंकि कोई भी एजेंसी ये नहीं बता पा रही थी कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। सबूत लगभग खत्म हो चुके थे और कोई ठोस सुराग नहीं था, इसलिए ये मामला एक ब्लैंड केस बन गया। इसी बीच सरकार ने एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया। इस अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व IPS अधिकारी DR कार्तिकेयन को सौंपा गया। उनकी टीम का एकमात्र लक्ष्य था सच्चाई तक पहुंचना और इस हमले के पीछे के लोगों को पकड़ना। जांच के शुरुआती दिनों में मीडिया में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। कुछ लोग विदेशी साजिश की बात कर रहे थे, तो कुछ का शक तमिल उग्रवादी संगठन LTTE पर था। लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया था। तभी इस केस में एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरी जांच की दिशा बदल दी। मलबे के बीच एक कैमरा मिला जो फोटोग्राफर हरिबाबू का था। उन्हें लगा कि ये कैमरा इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण सुराग हो सकता है। जब उस कैमरे की फिल्म को डेवलप किया गया तो उसमें ऐसी तस्वीरें थीं जिन्होंने पूरे मामले की सच्चाई सामने ला दी। तस्वीरों में एक महिला दिखाई दे रही थी जो चंदन की माला लिए राजीव गांधी के पास खड़ी थी। कुछ ही सेकंड बाद वही महिला विस्फोट का कारण बनी। फोरेंसिक लैब को मिले सबूतों से यह साबित हुआ कि वो महिला ही ह्यूमन बम थी। ये भारत के इतिहास का पहला बड़ा आत्मघाती विस्फोट था, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह चौंका दिया। जांच आगे बढ़ी और धीरे धीरे इस साजिश की कड़ियां जुड़ने लगीं। LTTE का नाम सामने आने लगा और एक व्यक्ति की पहचान हुई, शिवरासन, जो पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था। इसके बाद पुलिस ने कई छापेमारी की और आखिरकार 13 जून 1991 को नलिनी और मुरुगन को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए और पूरी साजिश सामने आने लगी।
अब सवाल था कि ये हमला क्यों किया गया। इसका जवाब श्रीलंका के गृह युद्ध और भारत श्रीलंका समझौते में छिपा था। 1987 में भारत श्रीलंका समझौते के बाद राजीव गांधी ने भारतीय शांति सेना वहां भेजी थी, जिसका एलटीटीई ने विरोध किया। एलटीटीई को डर था कि अगर राजीव गांधी फिर से प्रधानमंत्री बने तो भारतीय सेना वापस श्रीलंका भेजी जा सकती है। इसी डर के कारण उन्होंने उनकी हत्या की साजिश रची। इस हमले की योजना बहुत पहले से बनाई गई थी और इसके लिए टेस्ट रन भी किए गए थे। असली हमले से पहले उन्होंने 2 टेस्ट रन किए, जिसमें धनु पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के पैर छूने में सफल रही, जिससे सुरक्षा की कमी का पता चला। ये पूरी तरह से प्लान किया गया ऑपरेशन था। अब एसआईटी का एकमात्र लक्ष्य था शिवरासन को पकड़ना, लेकिन वो लगातार पुलिस से बचता रहा। वो भेष बदलने में माहिर था और कई बार पुलिस को चकमा देने में सफल रहा। अंत में बेंगलुरु में उसके छिपे होने की खबर मिली, लेकिन कार्रवाई में देरी हो गई। बेंगलुरु पुलिस और दिल्ली के अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी के कारण तत्काल छापेमारी की अनुमति नहीं दी गई। जब आखिरकार छापा मारा गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिवरासन और शुभा सहित सभी ने साइनाइड खाकर अपनी जान दे दी थी। आखिरकार 1998 में अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया और दोषियों को सजा दी गई, लेकिन कई सवाल आज भी अनसुलझे हैं। राजीव गांधी की हत्या ने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक ऐसे दौर का अंत था जिसने भारत के भविष्य को नई दिशा दी। इतिहास हमें सिर्फ घटनाएं नहीं बताता, बल्कि उनसे सीखने का मौका भी देता है। और ये घटना हमें यही सिखाती है कि छोटी सी चूक भी कभी-कभी बहुत बड़े परिणाम लेकर आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए बनाया गया है।